कुछ तो थोड़ी सी तो हिम्मत करते, आप दिखाते, करीब जाते, कोशिश करते। आई नो फियर फैक्टर होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की ज़रूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो पायन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। एटलीस्ट जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक्स तो होने चाहिए। तो खैर, आज मेरे पास 3 क्लिप हैं। एक क्लिप है SK हॉन्टेड व्लॉग्स, इंडियन चैनल है। दूसरा क्लिप है एडवेंचरर आला, मिडल ईस्ट से है। और जो तीसरा क्लिप है वो क्या है कि जो लेटेस्ट एपिसोड आई थी वो क्या है, सजाद भाई का चैनल है। और सजाद भाई के क्लिप के हवाले से मैं एक आपको हेड्स अप दे दूं। वो ये है कि हो सकता है कॉपीराइट क्लेम आ जाए। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो वीडियोस होती हैं दे आर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेस टीवी। तो एक्सप्रेस टीवी ने कॉपीराइट उनके ख़रीदे हुए हैं, तो इसलिए उनकी कोई भी वीडियो हम अगर यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उसकी वजह से हमें कुछ पोर्शन वहाँ से काटना पड़ जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रॉब्लम हुआ है, और इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि उनकी वीडियोस को रिव्यू करने को। लेकिन हाँ, SSD डायरीज़ में अगर कोई वीडियो, उनके जो क्लिप्स हैं वो पूरे उन्होंने अगर डाल दें, कभी कभार डाल देते हैं, अगर डाल दें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एपिसोड में जो मेन क्लाइमेक्स था, जो मेन एक्टिविटी हुई, जो आग लगी उस लोकेशन पे, उसके क्लिप्स जो थे वो SSD डायरीज़ में नहीं थे। तो इस वजह से मजबूरन मुझे दोबारा फिर वो एक्सप्रेस टीवी की कुछ क्लिप्स डालने पड़े हैं। तो हो सकता है कि वो मुझे वहाँ पे क्लेम आ जाए और वहाँ से मुझे वो काटना पड़ जाए। तो खैर, बात ही करनी है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कोई हैपनिंग तो नहीं हुई, सिर्फ आ गई थी वो। उसके मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, तो हो सकता है कोई स्क्रीनशॉट्स पे कोई मसला ना हो। तो खैर चलिए प्ले करते हैं पहला क्लिप SK हॉन्टेड व्लॉग्स का, उसके बाद एडवेंचरर आला, और उसके बाद सजाद भाई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SK हॉन्टेड व्लॉग से। यहाँ पे उसके साथ में हुआ क्या था उस गांव के अंदर। वैसे उस दुल्हन की, उस लड़की की शादी थी। उसके बाद में वो घर वालों से बिना पूछे अपनी फ्रेंड के साथ में कोई शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो घर से बिना पूछे बाहर निकल गई थी। उसके बाद में वो अंधेरा हो गया था, उसको रास्ते के अंदर उसके साथ में पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ था इस जंगल के अंदर। उसके बाद में गाइस उस लड़की की डेड बॉडी इस जंगल के अंदर मिली। आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है गाइस कि उसके साथ यार ये तो मुझे मिथ ही लगती है। ये जो हमारे भी पाकिस्तान में शादियां होती हैं, कहते हैं कि लड़की घर से बाहर ना निकले, लड़का घर से बाहर ना निकले। अच्छा, बहरहाल ये कुछ रेड कपड़ों में इनको कुछ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये रेड कुछ कपड़े पहने हुए जैसे आ रहा है। अच्छा सलमान भाई, आप यहाँ पे क्रॉल करना क्यों शुरू हो गए? आप ना गिरे हैं, कुछ नहीं हुआ आपको, आप गिरे भी नहीं है और क्रॉल करने लग गए हैं, ये क्या है? अच्छा जी, बस यही थी, यही कुछ था। इस पूरे 15-20 मिनट का इनका पूरी एपिसोड है, और बाकी तो सारी भाग दौड़ी थी, और आखिर में बस ये 2 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इनको कुछ नज़र आया। तो जो शुरू में उन्होंने स्टोरी बताई, मुझे तो वो मिथ लगती है। हमारे, जैसा कि मैंने क्लिप के दौरान कहा कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ लोगों का मानना है कि शादी से पहले, जब शादी आपकी बहुत करीब हो, तो दूल्हा दुल्हन में से कोई भी घर से बाहर ना निकले तो कुछ मसला हो सकता है। तो ये सारी मिथ्स हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता। और वही स्टोरी वो बता रहे थे कि वो दुल्हन ऐसे बाहर निकली और फिर वो गुम हो गई, गायब हो गई। हो सकता है उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया हो। तो बहरहाल ये तो एक सारी मिथ है। तो जो चीज़ उनको नज़र आई, मुझे तो वो इंसान लगा, कोई जैसे इंसान कोई रेड कपड़ों में जा रहा हो। तो मुझे तो यही लगा कि एक इंसान है और रेड कपड़ों में, उसने उसको कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो जा रहा है। मुझे तो कोई ऐसा एबनॉर्मल किस्म की कोई चीज़ नहीं लगी। ओवरऑल मुझे पूरी एपिसोड में बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ एबनॉर्मल, कोई ऐसी चीज़ सुपरनेचुरल, पैरानॉर्मल नहीं लगी। हो सकता है आप लोगों को लगी हो, लेकिन आई एम नॉट रियली कन्विंस, आई एम सॉरी टू से। अच्छा, तो अभी दूसरा क्लिप प्ले करते हैं एडवेंचरर आला का, और उसको देखते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में। अच्छा, कोई अबेंडन घर है, उजाड़ बना हुआ है। दूर से कुछ
एक पुली है, पुली टाइप है, वो हिलती हुई है नज़र आती है। दोबारा आपको देखें, आप देखें ये हिली है, और जिस तरफ हिली है वो देखें वहाँ पे एक घर है, सॉरी घर कह रहा हूँ, वहाँ पे रूम है, रूम की तरफ गई है वो। तो ये कैमरा नीचे क्यों किया आपने? नीचे नहीं करना चाहिए। من ذا الذي यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़निह यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। अच्छा, ये दिखाने लगे हैं कि उसके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं बनी हुई। ये देखें, ये किक मारी है इसको, अब ये कट आ गया है। कट क्यों आ गया यार? नॉट रियली कन्विंसिंग यार, यहाँ पे कट आ गया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ी सी मुझे कोई जेन्युइन चीज़ लगी है, ये जो बॉटल हिली है कोल्ड ड्रिंक, ये देखें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कोई बांधी हो। ये कुछ जेन्युइन लगी है मुझे। अच्छा, ये चेयर हिली है और आप भाग के बाहर चले गए हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। ये क्यों बाहर क्यों गए हैं आप? उतनी देर में कुछ भी हो सकता है यार। अगर कोई चीज़ बांधी हुई है उसको हटा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं यार। बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै। अब आप नोट कीजिएगा, ये इसकी चेयर की पोजीशन क्या है अभी देखें। ये कट करके दिखाया और ये चेयर की पोजीशन ये हो गई है, वो गिर गई है। और अऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, ये जेन्युइन मुझे लगा, ये इनकी तरफ सरकी है थोड़ी सी ना, गौर करें। वो ये उस तरफ गई है अभी। अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा सिहरुन फब्तिल। अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा सिहरुन फब्तिल। अच्छा, करीब जाके दिखाएं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि अत्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि अत्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै फिल अर्ज़ वला फिस समाअ व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा सिहरुन फब्तिल। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हस्बी ये अल्लाहु व देखें, निअमल एक और वकील। कट आ गया इसके अंदर, देखें। अच्छा, ये दोबारा भाग गए, अब क्या इस पे करें यार। अच्छा जी, ये था एडवेंचरर आला का क्लिप। काफ़ी जगहों पे मुझे लगा कि शायद ये जेन्युइन एक्टिविटी है और मैं रियली वांटेड टू बिलीव, लेकिन वो जैसे वो पहली एक्टिविटी हुई, वो एक पुलिस ही होती है, वो मूव होती हुई उस डोर की तरफ गई जहाँ मैंने पॉइंट किया कि वहाँ पे वो डोर था, उसकी तरफ गई है। और ये इन्होंने कैमरा फ़ौरन ही नीचे कर दिया है। एक वो मुझे एतराज़ है कि वहाँ पे आपने कैमरा नीचे क्यों किया। और फिर आप जब उसके पास गए, आपने किक उसको मारी और किक के बाद फ़ौरन ही एक कट आ गया। तो जब कट आ गया तो जो चीज़ आपकी जो एक्टिविटी हुई है वो फ़ौरन ही डाउट में आ जाती है। और फिर उसके बाद वो जो चेयर हिली है, चेयर मूव हुई है दूसरी वॉल की तरफ, और आपने फ़ौरन ही कैमरा डर के कैमरा नीचे कर दिया। ये दोबारा आपने ऐसा ही किया, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि आप कैमरा क्यों नीचे कर देते हैं। और फिर आपने उसमें भी एक कट आ गया जब आपने चेयर के पास गए हैं, और वहाँ पे भी आपको कट आ गया। तो जब आप कट डाल देते हैं तो वहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये कट में कट आ गया तो उसमें क्या इतनी जल्दी उन्होंने क्या कर लिया। अगर कोई कट आ जाए तो उसमें 1 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 10 घंटे इवन एक पूरे दिन का भी गैप हो सकता है उस कट में। आप उसको रीटेक कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। आप आराम से अपने टाइम से अपना टाइम लें, जितना जो भी आपने वहाँ पे करना है आप उसको चीज़ को करके, जो भी आपने प्लान करना है आप करके आप दोबारा उसको दिखा सकते हैं, इतना कोई इशू तो नहीं होता। उसमें गैप कितना है आपको क्या पता कितना गैप है उसमें। और फॉर एग्जांपल जब वो पुली हिली थी और उन्होंने किक मारी उसको, जब उसके पास गए उसको किक मारी, तो उसमें ये भी तो हो सकता है जब उन्होंने कट डाला तो एक और किक जो पुली थी वो ला के वहाँ पर रख दी हो, उसमें वहाँ पे एक और पुली भी हो जिसके ऊपर कुछ नहीं बांधा हुआ और उसमें उन्होंने ला के वहाँ पे रख दी हो, या फिर पुली के ऊपर वाकई कुछ बांधा हुआ है और उसको हटाना है, उन्होंने काट के फेंकना है तो उन्होंने काट के फेंक दिया हो। तो इसलिए जब भी कोई कट आ जाता है तो वो चीज़ जो है एक इवन जेन्युइन एक्टिविटी भी जो होगी वो भी डाउट में आ जाएगी। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। लेकिन हाँ, वो जो बॉटल हिली थी कोल्ड ड्रिंक की पड़ी हुई थी वो थोड़ी मुझे काफ़ी हद तक उसमें रियलिटी लगी। अब बाकी अदर देन दैट मुझे कोई इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। तो बहरहाल जी ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आप डिफरेंट सोचें इसको। तो चलिए अब प्ले करते हैं सजाद भाई का क्लिप और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर था उसका, मैं मुलाजिम था आज से 30-35 साल पहले। उसका ये आबादी वगैरह ये कुआं भी आबाद था सब। तो यहाँ पे ये चुड़ैल वगैरह का साया था। वो खुद भी बीमार होके चला गया, उसकी फैमिली भी चली गई। मैं यहाँ मुलाजिम था, मुझे भी काम करने नहीं दिया। यहाँ मतलब 20 एकड़ तक किसी को अंदर काम ना कुछ करने नहीं देते हैं। ये जंगल जहाँ तक नज़र आ रहा है ना, इस एरिया के अंदर नहीं छोड़ते हैं।
कभी आग बन के आ जाते हैं, कभी कौन सा चौकीदार हैं जो यहाँ पे होते थे पहले, इन पे भी अटैक हुआ है उसके बाद उसके इंतकाल हो गया और ये सब कुछ छोड़ के चला गया। ये लाइटें वगैरह सब उसी ने लाई थी। ये दरख्त है ना बड़ा, इसी दरख्त पे बाकायदा हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, नीचे उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं, मगर उनके चेहरे अजीब है। देखा आपने? हाँ बाकायदा इस दरख्त हाँ ये दरख्त दोनों कि इस दरख्त पे रात के टाइम बाकायदा हम उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं, उतर रहे चढ़ रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, हम देख रहे हैं, मगर चेहरे उनके हम नहीं देख सक रहे। अच्छा छोटे थे वो? छोटे बड़े सब मिक्स, मगर चेहरे ऐसे ना। हाँ और बोले निकल जाओ यहाँ से, जमीन से खाली करके निकल जाओ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, हम आपको मार देंगे। चेहरे नजर नहीं आ रहे? नहीं आते हैं मगर वो मतलब ऐसे खौफनाक, जैसे अपना फेस है ऐसे नहीं, खौफनाक फेस, जैसे बाल हैं, किसी के मतलब आग जल रही है, किसी का क्या है, मतलब अजीब अजीब। जो इंसान जिगर वाला नहीं है वो तो उधर ही दम तोड़ जाए। आपको तो फिर सलाम है यार, आप लोग कह रहे हो। हमारे पीर मुर्शिद हैं, हम उनको आवाज़ देते थे, वही हमें कंट्रोल करते हैं, उनकी बस की बात है, हमारी नहीं है। कोई है? अच्छा ये दिन में भी इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने जाके, ये अंदर से मेरे सामने कुछ गिरा है, छत ऑलरेडी काफ़ी बसीदा हुआ था, टूटने वाला, वो गिरा है, कोई पीस टूट के कंक्रीट का ना। अच्छा यहाँ पे एक आवाज़ आती है बड़ी खौफनाक सी, ओ जैसे कोई ना गुर्रा रहा है, ये देखिए बहुत ही खौफनाक सी आवाज़। अच्छा ये अब रात में आए थे जब। ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? अच्छा ये देखें आग, जलता हुआ अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, ये जो आग है ये देखिए, ये आग जो है एक सर्टन पैटर्न पे जल रही है, ये देखें। अगर आग थी तो ये क्यों नहीं पकड़ा? कहाँ चली गई? अब कहाँ गई आग वो? आग गायब है, देखें वो आग जल गई उधर। चलें बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा रियली थॉट के अगर वो करीब जाके दिखाते हैं पूरे घर में जितना करे चले भाई। चलो भाई ये तो आ गए। पूरा घर आ। अच्छा ये कुछ करके इन्होंने स्टिल करके पॉज करके दिखाया है आग को, कोई ये कोई इंसानी शक्ल बन रही है, इंसानी शेप, तो ये इस पे भी करते हैं बात। पूरा घर जल रहा है यार, पूरे घर में आग ही आग। मैं इसलिए मना कर रहा था शायद। अच्छा जी ये था क्लिप, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जैसे कि वो चौकीदार जो था वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कभी वहाँ पे रहता था और उसके साथ भी काफ़ी मामलात हुए, और उसने जो स्टोरी बताई कि ऐसे आग उठती है, एक सर्टन शेप में होती है और ऊपर जाती है, नीचे आती है, और इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। और जब ये लोग शाम को रात को उधर गए हैं तो एग्जैक्टली सेम उसी तरह इनके साथ हुआ। दूर पहले उनको दो आंखें नज़र आती हैं, फिर उसके बाद एक इनके बकौल सजाद भाई के, ज़ाहिर है अपनी आंख से देखने में और कैमरे की आंख से देखने में बड़ा हेल ऑफ डिफरेंस होता है। तो जो हमने कैमरे में देखा तो वो वाकई जो एक नॉर्मल आग होती है, अगर वो जल रही हो तो वो एक लंबे एक शोले जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। एक अनसर्टन सी आग होती है, अनसर्टन मींस एक स्प्रेड हुई हुई आग होती है, कोई शोला इधर जा रहा है, कोई इधर फ्लेम्स उसके उड़ रहे हैं, तो इस तरह से होती है। लेकिन ये जो आग थी एक सर्टन एक पैटर्न पे थी, एक जैसे एक लाइट नहीं होती, लाइट आपने ऑन की हो एक गोल सी राउंड, और उसी में वो रहती है, बाहर नहीं जाती। तो ये भी इसी तरह एक सर्टन उसकी एक पैटर्न था उस आग का। तो और जैसा कि सजाद भाई ने और सुहेल भाई ने बताया कि एक ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई मुंह होता है, तो पॉसिबल है कि ज़ाहिर है हो सकता है कि वो एक मुंह हो, वाकई वो उनकी जो शेप हो, एक आग हो, आग का ही चेहरा हो। तो ये वाकई एक चीज़ जो थी नोट करने वाली थी। और ख़ैर जब वो बाद में उसके पास जाते हैं, आग जहाँ जल रही थी तो वहाँ पे वाकई कोई निशान नहीं था, और वो जल भी ऐसे ऊपर नहीं, ऊपर जल रही थी, कहीं किसी टहनी पे या किसी चीज़ पे जल रही थी, ऐसे ही कुछ दूर से ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब वो पास गए हैं कोई चीज़, कोई दरख्त, कोई टहनी, कोई जली हुई भी नहीं है, तो ये वाकई इट वाज़ रियली स्ट्रेंज। तो फिर वो जब देखते हैं कि वो दीवार के ऊपर भी जल रही है आग, फिर अंदर जल जाती है, उसके एंट्रेंस पे जल जाती है, छत के ऊपर जल जाती है वो, तो ये सारी बिल्डिंग में आग जल जाती है और फिर ये लोग भाग जाते हैं।
तो वहाँ पे एक मुझे एतराज़ ये था कि सजाद भाई और उनकी टीम, यू बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस टीम, और आपको इस तरह से वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। आप मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू गो एटलीस्ट गो नियर बाय और दिखा देते एटलीस्ट कुछ तो, थोड़ी सी तो हिम्मत करते, आप दिखाते, करीब जाते, कोशिश करते। आई नो फियर फैक्टर होता है, आई नो आपको ये डर था कि हमें आग ना लग जाए, लेकिन अगर ये पैरानॉर्मल चीज़ों ने लगाई है, जिन्नात ने लगाई है, तो आप जहाँ भी भाग जाएँ आपको वहाँ पे भी तो वो नुकसान पहुँचा सकते थे। आप कोई इतनी दूर तो नहीं गए थे, तो आप एटलीस्ट कोशिश करते यार, थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाते, आप करीब से दिखा देते। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वो जगह हॉन्टेड नहीं थी, तो वो डेफिनेटली वो जो जगह थी डेफिनेटली हॉन्टेड हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसलिए हो सकती है कि बहुत वीरान जगह पे थी और अबेंडन थी, और वहाँ पे कोई ना आता है ना जाता है, तो डेफिनेटली वो अबेंडन जगह हॉन्टेड हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, इज़ दिस एविडेंस इनफ? क्या ये जो एविडेंस उन्होंने लिया है कि दूर से आग दिखा दी, क्या ये इनफ है? स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, उनको कन्विंस करने के लिए क्या ये इनफ है? मैं जो आप लोगों के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो आपको हमेशा से शुरू से फॉलो कर रहे हैं, लाइक माई सेल्फ, उनको तो ठीक है, वो तो कन्विंस हो जाएंगे, उनको तो पता है कि आपका काम किस तरह से होता है, माशाल्लाह से अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो और स्पेशली जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनको कन्विंस करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इनफ एविडेंस था। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए थी, एटलीस्ट इंटेंट शो करनी चाहिए थी कि जी हम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। आपने तो अटैम्प्ट ही नहीं किया। सजाद भाई कोशिश कर रहे थे, उनका दिल था कि मैं थोड़ा आगे जाऊं, कुछ देखूं, कुछ करने की कोशिश करूं, लेकिन सुहेल भाई और उनका जो दूसरे साथ कैमरामैन थे, उन्होंने उनको रोका। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ठीक है, फेयर फैक्टर होता है, लेकिन आप हमेशा से इस जगहों पे जब जाते हैं, फेयर फैक्टर तो हर जगह पे होता है, हर जगह पे, हर हॉन्टेड जगह पे इसी तरह की मखलूक होती हैं। आपको क्या पता वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, और आपको क्या पता कि कौन सी अच्छी मखलूक है, कौन सी बुरी मखलूक है। आपको तो जो फियर होता है वो एक ही तरह का ख़तरा होता है हर जगह से। तो मेरे हिसाब से इस तरह का थोड़ा सा कुछ और थोड़ी एफर्ट डालनी चाहिए थी। बट खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप लोग डिफरेंट सोचें, हो सकता है आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी ओपिनियन इज़ वेलकम, और आप लोग ज़रूर अपना ओपिनियन दें, अपने फीडबैक में बताएं। और ये था जी आज का रिव्यू, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।